हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मस्त। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो भी पढ़ा, हम लोगों ने उसके जितने भी 11th की फिजिक्स थी उसके बारे में कुछ डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा, और 12th का भी इसमें चल रहा है आराम से। ठीक, तो उसमें आप लोगों को शायद कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। अगर परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो आज हम फ्रेंड्स कुछ ऐसी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो थर्मोडायनेमिक्स नाम है इसका, पहले बता दे रहे हैं आप लोग कि इस वाले चैप्टर से आपको हर जगह पूछता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा सा ये कुछ अजीब टाइप भी है, समझना है इसको, उसके बाद क्वेश्चन करना। तो ये आपका 11th-12th में भी आता है। आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं उसमें भी आता है। पॉलिटेक्निक वाले भी जो देख रहे हैं लोग, एकदम मस्ती से देखिए आप लोग। बस सोए हैं तो उठ जाइए, सोकर मत देखिए, और कापी पेन लेकर बैठ जाइए सबसे पहले, ठीक है? क्योंकि स्ट्रगल ही बहुत ज़रूरी है। अपना काम करते रहिए, जो कर रहे हैं सो करिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई और ये सब स्ट्रगल जो अपना है लाइफ का, आगे जिसको लेकर बढ़ना है उसको लेकर चलते रहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है? इतना ध्यान रखिए आप लोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को शायद जल्दी से सिलेबस भी खत्म करना है। देखिए, आप लोग जब पढ़ेंगे, जब स्ट्रगल करेंगे, तभी कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। माँ बाप आस लगा कर बैठे हुए हैं कि पापा को देखते हैं ना कितना परिश्रम करते हैं, कितना हम लोगों के लिए परिश्रम करते हैं कि हमारा लड़का कुछ अच्छा करे। मम्मी भी आस लगाए बैठी हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ ये तभी हो सकता है जब हम आप मिलकर एक ग्रुप बनाकर परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तब कुछ हो सकता है, ठीक? और क्योंकि मम्मी पापा को लग्जरी गाड़ी में बैठाना है, जैगुआर में भी घुमाना है, और आप लोग हैं तो कहीं भी जाते हैं शादी ब्याह होगा, तो उसमें क्या है कि एक सॉन्ग है ना, सुने हैं लोग, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इसमें, तो बेबी कैंदी पहले जैगुआर ले लो, जैगुआर ले लो, ठीक है? बेबी कैंदी पहले जैगुआर ले लो, फिर आके मैंने प्यार दे दो। तो ये क्या है? ये आपका स्ट्रगल है, ठीक है? ये आप जो करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो आपके साथ में सब लोग घूमेंगे फिरेंगे, सब लोग। देखिए, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आपके साथ में लोग भी रहेंगे, आपके जो रिलेशन के वो लोग भी रहेंगे, कोई फालतू बोलेगा नहीं आपसे। पैसे का पावर यही है। अगर चाहते हैं तो स्ट्रगल स्टार्ट कर दीजिए। यही आपका स्ट्रगल है, हम लोग का स्ट्रगल है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ, ठीक है? ये देखिए, सफल होने का जो राज है, जो तरीका है, वो सबसे अलग है, ठीक? उसको लेकर हमको देखिए क्या है कि लाइफ में बहुत लोग मिलेंगे आपसे, बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग कुछ करने को कहने को करेंगे, ठीक है? करने को कहेंगे, सब कुछ इधर उधर की बातें आपसे करेंगे। उनको लेकर कोई टेंशन मत रहिए। उनको लेकर अगर प्रॉब्लम में है तो उनको छोड़ दीजिए। जब रास्ते पर आदमी चलता है ना, कहीं मंजिल को पाने के लिए चलता है ना, रास्ते में बहुत लोग ठोकरें मारते हैं। रास्ते में हाथी चलती है तो क्या होते हैं? कुत्ते भौंकते हैं। कुत्तों को भौंकने दीजिए, जो मन सो करें। आप अपने रास्ते पर निकलते चले जाइए। यही सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है। आजकल 90% लोग, मान के चलिए कि 100% ही मान लीजिए, लोग इसी से पीड़ित हैं। ये एक रोग जैसा चल दिया है, वायरस फैलता है ना, वैसे चल दिया है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो हजारों लोग आपसे मिलेंगे आपको पीछे ढकेलने के लिए। उनका कोई प्रॉब्लम, कोई बात मत मानिए, और अपने रास्ते पर निकलते चले जाइए, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है,
ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, तो देखिए सबसे पहले थर्मो और डायनेमिक्स दोनों का अर्थ समझते हैं। ठीक है, थर्मो थर्मो हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, तो ये थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मो का अर्थ होता है हीट, ठीक है, थर्मो का अर्थ होता है हीट, और डायनेमिक्स का अर्थ होता है मोशन। थर्मो का अर्थ होता है कि हीट, क्या होता है? हीट। ठीक है, देखिए क्या होता है, थर्मस होता है हम लोग का ना, थर्मस का ही नाम पड़ा है थर्मो। ठीक है, थर्मस का नाम कैसे पड़ा है? थर्मो से पड़ा है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? हीट। ठीक है, जो अंदर हीट रहेगी, थर्मामीटर वो होता है ना, थर्मस, तो उसमें क्या होता है कि जो ठंडा है उसको ठंडा ही रखेगा, जो गर्म है उसको गर्म ही रखेगा, बाहरी उष्मा अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या दिख रहा है? थर्मो दिख रहा है। थर्मो यानी हीट, थर्मो मीन्स हीट, और डायनेमिक्स का अर्थ है मोशन। ठीक है, मोशन, डायनेमिक्स का अर्थ है मोशन। हीट जो है वो मोशन करती है। इसमें जो हम पढ़ते हैं, जो हम इसमें जो पढ़ेंगे, जो जैसे कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, हीट के बारे में कुछ पढ़ा है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे? तो हीट का मोशन किस प्रकार से होता है। हम लोग तो पता कर लिए कि हीट कैसे होती है, तो अगर हम गर्म मतलब कि आग जलाते हैं, वो क्या है? हीट है। अगर किसी को रगड़ते हैं, अगर हाथ कोई अगर ऐसे ऐसे रगड़े, तो बीच में क्या होता है कि ये फ्रैक्शन के कारण, हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ा है कि फ्रैक्शन के कारण इसमें हीट उत्पन्न होती है। ठीक है, फ्रैक्शन जब लगता है, जब भी किसी वस्तु पर किसी वस्तु से फ्रैक्शन लगेगा, तो हमारी क्या होगी? हीट उत्पन्न होगी। हीट उत्पन्न होगी तो क्या होगा कि हमारा जो पदार्थ सब्सट्रेक्शन रहेगा, सब्सट्रेक्ट, तो उसमें क्या होगा? चारों तरफ हीट फैल जाएगी। ठीक है, तो हीट हो गया। और मोशन, हीट का मोशन किस प्रकार से होता है और हीट कैसे उत्पन्न होती है, ये आपको पता चल गया। कि हम नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, किताब में दिया हुआ है, किताब में अगर पढ़ना होगा तो नॉर्मली एक एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को कि अगर हम देखिए इस प्रकार से, जैसे हम रगड़ रहे हैं, ठीक, ऐसे रगड़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हीट उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसमें गर्मी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि फ्रैक्शन लग रहा है। इसमें फ्रैक्शन के कारण यहां से हीट उत्पन्न होगी। तो हीट जो है, जो मोशन है उसका है, हीट किस प्रकार से मोशन करती है? जैसे हम लोग का लोहा देखे हम लोग ना, लोहे को जब हम गर्म करते हैं, जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो सपोज दैट मान लीजिए लोहा यहाँ पे, इसको हम यहाँ पर जलाते हैं, यहाँ पे हीट करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक फैल जाएगा। यहाँ गर्म हो रहा है लेकिन यहाँ जलेगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होता है कि कोई भी पदार्थ जो है, जो सब्सट्रैक्शन है, जो सब्सट्रैक्ट है, तो वो क्या है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। वो कण क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे ये कण हो गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जुड़े रहेंगे। अगर सपोज दैट मान लीजिए यहीं से हम हीट प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, इसको दे रहे हैं हीट, यहां से आग जला रहे हैं, यहां से हीट दे रहे हैं इसको, तो ये क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे मोशन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हीट है, इसको हम जब हीट देते हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे यहाँ पर गर्म होगा। ठीक है, ये गर्म होगा, और इसके पार्टिकल देखिए क्या होता है कि अगर आप स्कूल में बैठे हुए हैं, स्कूल में बैठे हैं ना, तो अगर पीछे से चीट थमानी है, चीट देनी है उसको, आगे वालों को, आगे वाले कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, अगर लाइन से ही फ्रेंड पेपर चल रहा है और आपको चीट देनी है, तो क्या करेंगे आप कि यहाँ पे बैठे हैं आप, ठीक है, और उसको आगे वालों को देंगे। ठीक, फिर उसके बाद उसके आगे वालों को देंगे, वाले को देंगे, उसके बाद उसके आगे वालों, मतलब कि इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते वहां तक फैल जाए, पहुंच जाएगी, पीछे से आगे तक चीट पहुंच जाएगी। तो इसमें क्या होता है? बहुत किए हम लोग ना, हम लोग इसमें क्या है, बहुत किए। तो बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं हो सकता है, बोर्ड के एग्जाम में तो हम लोग ये नहीं कर सकते। हम लोग क्या है कि नाइन्थ में, 11th में और हाफ ईयरली में ये लोग, ये सब होता है ना, लोग करते हैं सब, लाइफ जियो जो जीना, और पेपर हो गया, ये सब ना, ये सब पढ़े रहो, खूब पढ़े रहो, दूसरों को बताओ, अपने मत पूछो किसी से। ये होता है पेपर में। पेपर में अगर आप अपने से लिख रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम अपने से लिखे हैं। अगर दूसरों से पूछ के लिखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा।
तो कॉन्फिडेंस जगाना है तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि धीरे धीरे यहाँ तक ये फैल गया, पहुंच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हीट का मोशन इसी प्रकार से होता है। हम चक्के को देखें, जो पहिया हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग चला लेते हैं कि नहीं? नहीं चलाते हैं। सीख लो यार। नहीं अभी मत सीखो, छोटे हो तुम, अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर चलाना, नहीं तो पुलिस चालान काट देगी तुरंत। तो आप लोग ये सब काम मत किया करिए, ठीक है। तो कि नहीं कि लड़कियों जैसा स्कूटी चलाते रहे, ले जाकर मार दें किसी को भी, ये सब मत काम करिए आप लोग। लड़कियां सुधर जाइए, और लड़के हैं तो बाइक को मत छुआ करिए भाई, साइकिल से चला करिए, बाइक बाद में छुएगा 12th पास होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हीट है वो किस प्रकार से मोशन करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। तो हम यहाँ पे देख लीजिए हीट प्रवाहित होने का कारण, और उसके बाद हीट मोशन हो गया हमारा। अब उसके बाद सेकेंड टॉपिक आपका आता है। टॉपिक क्या, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हीट होती है एक एनर्जी। क्या होती है? एक एनर्जी के अकॉर्डिंग वर्क करती है हीट। कैसे एनर्जी हो गई? जब हम देखते हैं कि जब हम ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, ठीक है, इस पर क्या लगा रहे हैं? हम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना। ये ऐसे रगड़ रहे हैं तो काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं। तो हमें इसमें क्या होगा कि इसमें फ्रैक्शन लग रहा है ना। तो इसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है। एनर्जी के वेस्ट होने के कारण जो हीट उत्पन्न हो रही है, ठीक, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में। तो वही क्या है, हीट जो है एनर्जी का ही इक्वल है, ठीक है। एक रूप कहते हैं ना, डुप्लीकेट है उसका। जो हीट है एनर्जी का डुप्लीकेट है, वो उसका ही चुराया हुआ है। एक ही बाप के लड़के हैं दोनों, ठीक। तो आगे चलिए देखते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड एनर्जी। इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड एनर्जी क्या होती है? जो हीट होती है वो ऊर्जा के तुल्य किस प्रकार से होती है, ठीक है। एक जूल साहब वैज्ञानिक थे, कहानी सुनी। देखिए, कहानी सुनने से आप पेपर में लिख सकते हैं। आप कहानी सुनकर ही पेपर में जो कहानी सुने रहेंगे उसको लिख सकते हैं। अभी हम प्रूफ लगे कराने शुरू से अंत तक, और बिना कुछ किए थे, तो आप कहेंगे यार ये कहाँ से सब हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोगों को अभी जरूरत है बस कहानी सुनने की। कहानी सुनिए और अपने से सॉल्व करिए, ठीक है। और हम तो बता ही रहे हैं यहाँ पे। तो एक जूल साहब वैज्ञानिक थे, शायद वो कहीं बैठे रहे होंगे, समोसा खा रहे थे बैठकर, या फिर चाउमीन पिज्जा जो मन सो खा रहे हैं। गए थे किसी के साथ, होटल में गए, बैठे खाने। उसमें क्या है कि उन्होंने देखा कि बैठकर ऐसे ऐसे टेबल पर कर रहे थे। अभी टेबल पर आया नहीं था समोसा पिज्जा जो भी था। इसको हकीकत मत मानिएगा, बस समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। उसको वो ऐसे ऐसे रगड़ रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि देखें कि यार हमारा हथवा तो गर्म हो गया है, ये कैसे हो रहा है। जिसके साथ गए थे वो तो मान लीजिए खाए पिए, लेकिन घर पर आके वो लगे सोचने कि यार समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो रहा है, हीट कैसे हो रहा है। तो उन्होंने एक उपाय लगाया कि ये क्या है यार। तो उन्होंने एक नाम दिया इसको, हीट, उष्मा। और उन्होंने ये भी देखा कि इसमें ऊर्जा लग रही है, एनर्जी। इसमें क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है। जब हम टेबल पर रगड़ रहे थे ऐसे, इस पर देखिए अगर ऐसे ऐसे रगड़े हैं तो ये क्या है, एकदम प्लेन है, तो इसमें जल्दी हीट उत्पन्न नहीं होगी। इसमें जब से फ्रैक्शन नहीं होगा, इसमें हल्का फुल्का फ्रैक्शन नहीं होगा, तब तक हीट उत्पन्न नहीं होगी। इसको ज्यादा देर तक रगड़ेंगे तो यहाँ पे हीट उत्पन्न होगी, ठीक है, आपका हाथ गर्म होगा। तो इसी के कारण बस उन्होंने ये कहा कि जो हीट होती है वो ऊर्जा के इक्विवेलेंट होती है। आपका क्या टॉपिक आता है यहां देखिए,
यहां पर टॉपिक आता है इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, इक्विवेलेंट, ये जो इक्विवेलेंस है ऑफ वर्क एंड हीट, हीट एंड वर्क, इक्विवेलेंस हीट एंड वर्क। ठीक है, हीट एंड वर्क। अब कहानी अच्छे से हो गई कहानी। उसके बाद देखिए इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड वर्क जो है उसके इक्विवेलेंट किस प्रकार से होता है। उन्होंने गए, बैठे, सोचने लगे, जो भी सोचे हो। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि ये जो निकाले, जो वर्क हो रहा है इसमें, यानी कार्य जो हो रहा है वो क्या है, वो डिपेंडेंट है वर्क के, हीट के। ठीक, और जो ये 1 किलो जूल ऊर्जा है जो जूल साहब ने दिया था ना, इसी को वर्ग का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, जूल होता है ना। तो जूल साहब ने ही खोज किया था, वो अपने ही नाम दे दिए कि हम फेमस हो जाए पूरे दुनिया में। तो आइए देखते हैं, यहाँ वर्क हो गया, हीट के इक्विवेलेंट हो गया, और जो यहाँ पर वर्क इक्विवेलेंट हो गया, तो जो 1 कैलोरी ऊर्जा है, ठीक है, कैलोरी ऊर्जा, एनर्जी जो है, एनर्जी ऑलवेज इक्विवेलेंस ऑफ हीट, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ऊपर से हटाते हैं इसको, और यहां पर देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार, किस रेशियो में दिया। ठीक है, रेशियो आपका देखेंगे कि 1 किलो केजी कैलोरी जो एनर्जी है वो क्या है, 1 किलो एनर्जी, 1 किलो कैलोरी जो उष्मा है वो क्या है, 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। ये क्या है यार, अगर हम यहां से केजी हटा दें तो यहां पे 10⁻³ हट जाएगा। 1 किलो बराबर, 1 केजी बराबर 10⁻³ ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है ना। तो 10⁻³ लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर हम देखते हैं कि ये जो 4.3 है इसको क्या बोलते हैं पता है, यहां पर 1 केजी ये 1 केजी कैलोरी एनर्जी हो गई। ठीक है, उष्मा, हीट हो गई, एनर्जी इसको ना लिखकर यहां पर हीट लिख दीजिए। ठीक है, और 4.18 इंटू 10⁻³ जूल है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट 4.18। ये है आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको क्या बोलते हैं भैया, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। अब इस समझ में नहीं आया उनको कि अब इसका रेशियो किस प्रकार से दें, इसका इक्वेशन किस प्रकार से बनाएं कि हमारा एक इक्वेशन बनकर निकले। ठीक है, इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को हम जे से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करें, इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद हम नीचे देखेंगे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को हम इंडिकेट जे से। ठीक, और जो वर्क हो रहा है इसमें, जो कार्य हो रहा है वो क्या है, W इज इक्वल टू 4.18 इंटू Q है। Q क्या है यहाँ पर W वर्क हो गया, 1.1 मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट हो गया, और ये Q जो है यहाँ पर हीट हो गई। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन Q के साथ करेंगे तो हमारा W आएगा, वर्क आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, W इक्वल टू, इसको हमने क्या माना है,
जे माना है ना, जे इंटू क्यू, हमारा यही इक्वेशन बनकर सामने आया। जो जूल साहब थे वो यही इक्वेशन दिए थे हमको कि ले बच्चा, मैं तुमको एक इक्वेशन देता हूं जो तुम्हारे भविष्य में काम आएगा। ये जूल साहब ने दिया था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये पता लगाया, इसको देने के बाद ये पता लगाया उन्होंने कि ये जो हीट होती है, थर्मोडायनेमिक्स जो है, हीट का मोशन जो है, वो बहुत लोगों ने बहुत नियम दिए, लेकिन मेन नियम हम लोग को जो पढ़ना है, कुछ भी कहानी सुना लेकिन बाहर तो पढ़ाएंगे नहीं, एक्स्ट्रा तो बताते हैं कहानी में सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। तो वो जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ नियम दिए, जो साहब ही एक नियम, कई 3-4 नियम दिए थे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट नियम है, क्या है? पहला, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फोर्थ है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। उन्होंने इतना नियम दिया, बोला तथास्तु, जाओ बच्चा, तुमको ये सब नियम काम आएगा आगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ मैं तुमको एक नियम दे रहा हूं, उसी से पढ़ना, उसी से पढ़ाना, जो मन सो करना। इसमें इन्होंने ये नियम देकर कुछ ऐसे भी थर्मोडायनेमिक्स के नाम दे गए को उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होता था, है ना। प्रॉब्लम क्या होता था, ये सब नाम दे दिए हैं जो, तो इसको उसमें जैसे इसको हम पढ़ेंगे तो एक बीच में नाम आएगा आपको कि उष्मागतिकी वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या होता है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल नाम अगर सुनेंगे तो अगर इसमें आ जाएगा तो कहेंगे यार इसका कहां से बीच में आ गया यार, इसको गड़बड़ दे दिया लग रहा है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स नाम सुनेंगे जब ना, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, ठीक। इसका जब नाम सुनेंगे आप तो कहेंगे कि अरे यार यही था का। ये जो पार्टिकल कोई भी मान लीजिए, ये एक निकाय है, एक क्या है, ये सिस्टम, दिस इज ए सिस्टम, दिस इज एक निकाय, हिंदी में, इंग्लिश में सिस्टम, ठीक। उसमें क्या है, जो पार्टिकल होते हैं, एटम होते हैं यहाँ पे ATOM एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दोनों एक ही निकाय में जब होते हैं, और जब एक ही निकाय में होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल बोलते हैं। उसी को पैरामीटर्स भी बोलते हैं। जब किसी निकाय में, सिस्टम में एटम्स एंड मोल का जो रेशियो होता है अगर सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल या फिर पैरामीटर बोलते हैं उसको। समझ में आया? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है अब? तो उसके आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक आपका होता है कि अतः तापीय साम, तापीय थर्मल इक्विवेलेंस। क्या होता है? थर्मल इक्विवेलेंस। इसको झटका से जल्दी से मिटाते हैं, अब इसको रहने देते हैं, ठीक है। और इसको देखते हैं हम ये तापीय साम में उसको बोलते हैं, ठीक है, थर्मल इक्विवेलेंस।
थर्मल इक्विवेलेंस क्या होता है? सपोज दैट, मान लीजिए कि एक ऐसा सिस्टम लेते हैं, दिस इज ए सिस्टम, ठीक है, और इसमें जो है एक ऐसी परत लगा देते हैं यहाँ पे, ये इस प्रकार से एक परत लगा देते हैं, यहाँ पर इसमें भी लिक्विड भर देते हैं, गैस भर देते हैं, जो मन सो भरिए भैया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जो मन सो भर कर काम चलाइए, ठीक, जो मन सो भर दीजिए, इसमें भर दिए हम, यहाँ तक फुल कर दिए इसको। इसके बाद हमारा हम देखते हैं कि इसके बीच का जो ये लगा हुआ है, बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है कि ये चालक नहीं है, ये एकदम अचालक है, ठीक है। ये जो बॉन्ड लगा हुआ है बीच में, इस जो यहाँ पे हीट है, ये वाली हीट जो है, हीट और ये वाली हीट, ये दोनों हीट क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज दैट, मान लीजिए कि दोनों हीट में अगर हम क्या करें कि इक्वल रखें दोनों हीट को, तो हमारा जो ये बल होता है, ये इधर तो जा नहीं, ये कुचालक है, कुचालक है, तो ऐसा मतलब दीवार बना दिए, सीमेंट बालू एकदम जोड़ जाड़ के एकदम मस्त से पेंट वेंट करके एकदम मस्त दीवार बना दिए इसको, ठीक। अब कहाँ से इधर से उधर कोई जाएगा? अगर दीवार है तो आप चले जाएंगे उधर ढक कर, नहीं जा पाएंगे। अगर हम इसी को एक जालीदार बना दे, ऐसा जो चालक हो हीट को, अगर हम यहीं पर पतला एल्युमिनियम का तार लगा दें या एल्युमिनियम की परत लगा दें, या फिर हम कुछ ऐसा लगा दें, लोहे का बना दें, तो एक समस्या उत्पन्न होगी हमको कि यार इसमें जा नहीं पा रहा है, उसमें तो ऐसा होगा ना। अगर मान लीजिए इसको ज्यादा हीट करते हैं, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकेंड मान लीजिए, अगर फर्स्ट वाले को ज्यादा हीट करते हैं सेकेंड से, तो क्या होगा कि फर्स्ट वाला ज्यादा हीट होगा। अगर हम यहाँ पर चालक कंडक्टर कोई लगा दे, चालक कोई, ठीक है, चालक कोई लगा दे, तो हमारा क्या होगा कि इधर का हीट जो है इधर प्रवाहित होने लगेगा, फर्स्ट का हीट जो है सेकेंड में प्रवाहित होने लगेगा, जाने लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे टाइम तक जाएगा, ऐसे टाइम तक जाएगा जब तक दोनों एकदम बराबर ना हो जाए, ठीक। बैटरी है ना, बैटरी छोड़िए, नहाए आप लोग ना, और पानी क्या करिए कि 2 बाल्टी लीजिए, ठीक है, उसके दोनों बीचों बीच मतलब कि वहां पे क्या करेंगे कि वहां पे काट कर उसमें पाइप लगा देंगे, ठीक है। और जब तक एक में ज्यादा पानी भर दीजिए, एक में कम पानी भर दीजिए, ठीक है, एक में कम एक में ज्यादा, तो ज्यादा वाला पानी क्या है कि कम वाले में आएगा, और ये क्या है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तब इसका जो इसमें से पानी जो इसमें आ रहा है, फर्स्ट का पानी जो सेकंड में आ रहा है, वो अपना आना बंद कर देगा, बस वहीं पे जाकर रुक जाएगा। वो क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है, वही जो उसमें होता है, पानी का हम एग्जांपल लेकर समझाएं, और इसमें क्या है, हीट का इक्विवेलेंस होता है। हीट एक ज्यादा है एक कम है, तो अगर हम कम ज्यादा वाली हीट को कम वाली हीट के साथ ज्वाइंट करें, तो हमारा जो ज्यादा वाली हीट है कम वाले हीट की तरफ प्रवाहित होने लगेगी। जब दोनों हीट इक्वल हो जाएगी, तब वहां का उनका प्रवाह जो फ्लो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। समझ में आया क्या? नहीं सर, नहीं समझ में आया, हमको कैसे बता दे रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो फिर से देखिए एक बार, 1000 बार बताएंगे आपको, कैसे नहीं समझ में आएगा, ठीक। बस चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए बहुत पसीना हो रहा है। और देखिए क्या है कि जब हीट को, ज्यादा वाली हीट है कम वाली हीट है, यहाँ पर आदमी खाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ज्यादा हीट है जहाँ एक कम हीट है, तो उसमें क्या होता है, टंकी आप लोगों के यहाँ लगी है ना, कहीं देखे हैं कि नहीं, टंकी जिसमें पानी भरा रहता है छत पे, देखे हैं ना, 2 टंकी है, अगर उसमें पानी भर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ऊपर वाली टंकी जो ज्यादा उसमें पानी है, नीचे वाली टंकी की ओर भरने लगेगी। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, दोनों को एक सरफेस पे ऐसे रखिए दोनों को, ठीक है, और इसमें का पानी इसमें पूरा फुल कर दीजिए, इसमें आधा कर दीजिए, इसका पानी जो नीचे आ जाएगा, इसका पानी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो पानी जाना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से हीट में होता है, जब ज्यादा हीट जिसमें है, वो ज्यादा हीट कम वाले हीट की ओर प्रवाहित होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी, तो इसका जो है बीच वाला जो प्रवाह फ्लो होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। बस वही क्या होता है, थर्मल इक्विवेलेंस होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब हम इसके दोनों देखने के बाद, दोनों हम लोग देख लिए, उसके बाद आता है
साहब ने इतने लॉ दे दिए हैं हमको कि वकीली करना है यहाँ पे। तो आइए वकीली करते हैं पहला में कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या होता है? आइए देखते हैं। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये होता है, यही से हम समझ लेते हैं, कुछ है नहीं, इसको हटा देते हैं, नहीं तो आप लोग बहुत तुरंत तुरंत क्या करेंगे, इसको भी लिख लेंगे। ठीक, इसको हटा देते हैं। यहां भी देखिए क्या होता है, एक सिस्टम ले लिए हम, ठीक, और उसके बाद अब इस सिस्टम में थर्ड सिस्टम भी जोड़ देते हैं। या वाह, क्या बात है सर, लगी रहिए, ये वाह सही है। अब यहां से ये जोड़ दिए हम, ये वाली परत खूब मोटी है, एकदम दीवार से एकदम तगड़ा बना दिए हैं कि एकदम मतलब यहां से जाएगी नहीं कहीं, ठीक है। और ये वाली हीट जो है, ये वाली हीट यही वो प्रवाहित हो रही है यार, इस प्रकार से घूम रही, खूब मस्ती कर रही है यहाँ पे, ठीक, यहाँ मस्ती करनी, ठीक। ये वाली भी हीट जो है इसमें आ रही है, ये वाली भी हीट जो इसमें आ रही है। ये जो परत है इसकी, ये चालक है, ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर यहाँ पे क्या है, चालक है। तो इसका जो है हीट इसमें आएगा, इसका भी हीट इसमें आएगा, आएगा ना। ये जो चालक है इसका हीट इसमें आएगा, इसमें से छन कर इसमें, इसमें से छन कर इसमें। साहब ने ये भी बताया कि अगर दो आवेशी पदार्थ आवेशित हैं तो वो दोनों, अगर तीसरा उसमें आता है कोई पदार्थ, सपोज दैट मान लीजिए ये वाला क्या है, ए है, ठीक, ये वाला बी है, ये वाला क्या है, सी है। समझ में आ गया ना, ए है, बी है, सी है, ये तीनों है। तो ए वाला जो है बी के इक्वल होगा, बी वाला सी के इक्वल होगा। क्या होगा, ए वाला बी के इक्वल होगा, बी वाला सी के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू सी, कह सकते हैं ना कि ये जो है ए वाला वो बी से रिलेशन रखता है, ठीक है, बी से रिलेशन, ये भी इसका दोस्त है, ये भी इसका दोस्त है। तो ये वाला इसका भी दोस्त हुआ कि नहीं, ये ए वाला बी वाला दोस्त हुआ कि नहीं। ये भले से ही बीच में दीवार लगी है, लेकिन ये वाला इसका दोस्त है, ठीक है, और ये भी इसका दोस्त है, तो ये भी इसका दोस्त हो सकता है, हो सकता है ना। बस यही, कुछ और है नहीं, बस यही है कि जीरोथ लॉ में जब दो पदार्थ आवेशित हों, ठीक है, उसमें हो, और दोनों क्या हो है, तीसरे पदार्थ से जो इक्वल मतलब कि कांटेक्ट करते हैं, वो कनेक्ट है तीसरे पदार्थ से, दोनों क्या है, तीसरे पदार्थ से तीसरे वस्तु से कनेक्ट है। तो पहली वस्तु अगर तीसरी वस्तु से कनेक्ट है और दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु से कनेक्ट है, तो ये पहली भी दूसरी वस्तु से कनेक्ट होगी। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया सर? किस प्रकार से बताते रहे, समझे में नहीं आ रहा है सर? आप जैसे बता रहे हैं वैसे एक बार फिर से बता दीजिए, इसको हटाकर। चलिए भैया इसको हटा देते हैं और हम एक बार फिर से बता देते हैं, है इसको भैया हटा दिए हम और फिर से बता दिए हम, और आप समझ लिए अब, ठीक है, इसको हटा दिए। उसके बाद हम देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अब हम देखते हैं कि सपोज दैट एक सिस्टम ले लेते हैं, यहाँ पे खूब मोटी दीवार कस लेते हैं, इसमें खूब सीमेंट बालू भर लेते हैं, एकदम खूब सीमेंट बालू भर लिए, इसमें एक हीट है, सपोज दैट मान लीजिए हीट भरी हुई है, ठीक है, यहाँ पे हीट भरी है, इसमें भी हीट भरी है, ठीक है, इसमें भी हीट भरी है खूब। अब इसमें क्या है, जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय से, जब दो निकाय, देखिए यहां से यहां तक ये तीसरा, ठीक है, इसमें भी हीट भरी हुई है, यहां से इसकी हीट आ जा रही है इसमें, ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जब ए वाला जो है, ए वाला जो, जब दो निकाय, यानी एक पहला सिस्टम हो गया, निकाय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम फर्स्ट सिस्टम हो गया।
सेकेंड सिस्टम हो गया और थर्ड हो गया। ठीक है, जब दो निकाय आपस में तापीय साम्य में न हो, किसी तीसरे निकाय के तापीय साम्य में हो, तब पहला निकाय दूसरे निकाय के तापीय साम्य में कहलाता है। तापीय साम्य का अर्थ है थर्मल इक्विवेलेंस में कहलाता है। ठीक है, जब दो निकाय, यहां पे इसका वो लिख लीजिएगा डिफिनीशन लिख लीजिएगा कि जब दो निकाय आपस में तापीय साम्य में, यानी थर्मल इक्विवेलेंट में है, थर्मल इक्विवेलेंट में नहीं है, किसी तीसरे से इक्विवेलेंट में है, तो ए एंड बी भी आपस में इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, ए और बी भी आपस में इक्विवेलेंट होंगे, यानी थर्मल साम्य में होंगे। ठीक, यहां तक समझ में क्या? यही है जीरोथ लॉ, सिर्फ और यही है। अब समझ में आ गया सर? अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आएगा तो लिख लेंगे। समझ में आ गया ना भाई? देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इसमें, कोई भी किसी वीडियो में, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में बताइए तभी हम जानेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसमें, और आप कैसे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तब हम और अच्छा से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपको जितना हो सकता है डीपली जाकर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर तब भी कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी हो जाए, कहीं समझ में ना आए, तो जरूर बताने की कोशिश करिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम और हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और तब तक के लिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में कुछ इसी नए टॉपिक के साथ, अभी 2-3 ठो बचा हुआ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पहला वाला समझ लिया, एक बार जरूर आप लोग उसको रिपीट करिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।